हाँ, किसको प्रश्न? हाँ भैया, हाँ, प्रश्न। आपने बताया था कि परिणाम संलग्नता वाले एक जैसे नहीं हो सकते। क्या? संलग्नता मतलब अंतर मुहूर्त तक के जो परिणाम है वो सदृश तो हो सकते हैं ना, प्रति समय परिणाम बदलते तो हैं, हाँ, पर अंतर मुहूर्त तक सदृश परिणाम तो हो सकते हैं। नहीं, अंतर मुहूर्त तक नहीं होता सदृश, तो कब तक? उसमें बदलाव आ जाता है। 4 समय 8 समय ऐसे व्याख्यान है। 4 समय 8 समय में उसमें अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि एटसेट्रा कुछ ना कुछ बन जाते हैं। पर जाति तो रह सकती है ना। जाति मतलब गुस्सा है जैसे। हाँ, हाँ, तो बन रहा है, गुस्सा तो रह सकता है अंतर मुहूर्त, अंतर लेकिन मुहूर्त। एक ही गुस्सा, हाँ, सेम इंटेंसिटी, हाँ, सेम परिणाम, वो नहीं पाया जाता है। हाँ, वो जाति रह सकती है। भैया हमने यहाँ पे दूसरे गुण स्थान में आहारक चतुष्क 4 की घटाए और वहाँ 3 ही घटाए। नहीं, यहाँ आहारक चतुष्क करा, और जो हम एक सामान्य सत्व स्थान लेते हैं वहाँ 2 तो ही वहाँ घटाए। हमने कहा कि आहारक द्विक उदय के अयोग्य है, तो वहाँ आहारक उदय के योग्य नहीं, सत्व के योग्य। अयोग्य है, तो आहारक बंधन और आहारक संघात ये वहाँ सत्व योग्य कैसे है जब यहाँ घटा है? बहुत अच्छा कोई समाधान नहीं हमारे पास। भैया हाँ, न भैया अच्छा नहीं है, मतलब जितना जैसा हो तो बता दीजिए। इसमें जितना जैसा ऐसा है कि मतलब 2 की उद्वेलना हो गई, 2 की बाकी रह गई, तो किसी काल के लिए वो वहाँ उनका सत्व पाया चला जा सके, और यहाँ पर उन्होंने इकट्ठे ही सबको माइनस कर दिया। तो उद्वेलना तो साथ में होती है। साथ में होती तो रह गई उसकी किसी रीजन से, मतलब धीरे धीरे करके हो गई, उसका जो प्रकृति का सत्व है हाँ, वो कम घटा, तो नहीं हो पाई। मेरी कल्पना है, इसलिए मैंने जी। कहा अच्छा नहीं है। तो मतलब वो दूसरे गुण स्थान में जिन्हें सामान्यतः आहारक द्विक का सत्व अयोग्य कह रहे हैं, उन्हें भी आहारक बंधन और आहारक संघात का सत्व है। नहीं हो होना सकता है, चाहिए, हो लेकिन सकता वहां है। पर उन्होंने 2 ही घटाए के दिखाए, हाँ, बाकी वो 4 घटाए तो अच्छा है। ठीक। भैया जो यहाँ पे अपन ने अग्निकायक जीवों का बोला कि उनको मतलब असंख्यात काल तक अग्निकायक बन सकते हैं, ये नियम वायुकायक में भी होता है क्या? क्योंकि वो काय मार्गण में था कि वो विक्रिया रीति द्वारा दूसरों का घात कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ पढ़ा था। हाँ, तो वैसा कुछ तो करें ना वो, लेकिन असंख्यात लोग तक वायु का एक बन सकता है। बन उनके दोनों का ऐसा ही है ना? सूक्ष्म बादल में कन्वर्जन होता हाँ, रहता है। सूक्ष्म बात। ठीक है। सासादन गुणस्थान वाला एक इंद्रिय विकलत्र में चला गया हाँ, सासादन सहित, तो उस हाँ। समय उसके भंग मतलब कितने प्रकृतियों का सत्व देखेंगे? आयु बंध पूछ रहे हो, सत्व पूछ रहे हो? सत्व सत्व है, तो सत्व में अपन ने क्या क्या माइनस किया? तीर्थंकर, प्रकृति। आहारक एक जीव का बोल रहे हो कि नाना जी? एक जीव का। तो आहारक निकाल दो, हाँ, और तीर्थंकर निकाल दो, 2 आयु निकाल दो, और एक आयु जो नहीं बांधी है वो भी निकाल दो, 140। ठीक है, 140 का तो सत्व। उसका भंग यहाँ नहीं लिया है। हाँ, तो क्या 140 है बद्धायुष्क तिरंचायु के साथ। 140 के 4 भंग लिखे हैं ना। हाँ, ठीक। उसमें तिरंचायु वाला भी है। भैया जो अनादि अनंत निगोद जीव होता है, तो वो निगोद से कभी नहीं निकलेगा, तो क्या उसकी वहां पे रहते रहते हुए सभी बाकी सभी एक इंद्रिय 2 इंद्रिय सबकी उद्वेलना हो जाती है क्या बाकी चीजों एक की? इंद्रिय 2 इंद्रिय की उद्वेलना नहीं होती, वो बांधता रहता है। जो प्रकृतियां बंध योग्य रहती है ना, जहां उनकी उद्वेलना नहीं कर सकते हम। जो निगोदिया है वह एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में पैदा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी, तो वो बांधता भी है, तो उसके पास 2 3 4 इंद्रिय के सत्व हैं, पंचेंद्रिय के सत्व हैं, और उद्वेलना नहीं कर सकते आप उसकी। किसी भी चीज की उद्वेलना नहीं करेगा? जितनी उद्वेलना बताई है उसको छोड़ करके और किसी की उद्वेलना नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक। भैया सासादन वाला जीव अगर नरक आयु का बंद हो गया है तो मरण प्राप्त नहीं कर सकता सासादन में। हाँ, अन्य आयु किसी ने बांध रखी है, तो अन्य आयु बांध रखी है, तो मरण करके वो सासादन के साथ में ट्रांसफर हो जाए। सासादन में मरण हो जाएगा। हाँ, अगर अन्य आयु है तो। हाँ, हाँ। और नरक आयु बांध ली है तो मरण नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सासादन में आ गया तो मरना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सासादन में आ गया और हाँ, तो उसके आयु के निश्चय पूरे हो गए तो वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मरण के समय उसका मिथ्यात्व में नहीं कन्वर्ट होगा। सासादन में ही, अभी सासादन का टाइम बाकी है। सासादन के लेट से 10 समय थे, 2 ही समय बीते, अभी 8 समय और बाकी है, तो वो बाकी कहाँ पूरे करेगा अगले गति में। भैया ये सासादन में आप बद्धायुष्क में जो दूसरा मत है जिसमें आहारक चतुष्क रह सकती है, उसमें ऐसे 3rd पॉइंट में लिखा है कि ये देवायु वाला और मनुष्य वाला तो उन्होंने कंसिडर किया है ना, और तिरंचायु और नरकायु में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? तिरंचायु नरकायु में कैसे कराओगे? क्योंकि वो आहारक वहीं पे बांधी है उसने।
वहीं पे बांधी है ऐसा बोल रहे हैं हम। क्यों हम लेके सत्ता में भी तो चल रहे हैं ना। द्वितीयोपशम के साथ में, प्रथमोपशम के साथ में नहीं करवाना चाहते हैं वो, द्वितीयोपशम के साथ में साधन में भेज के करवाना चाहते हैं। ठीक है, और द्वितीयोपशम केवल ऐसी दशा में होता है, प्रथमोपशम का इसलिए भंग नहीं बनाया है। ओके। प्रथमोपशम के साथ में आहारक को के नहीं बनवा साथ रहे। दूसरा नहीं हो सकता है, और द्वितीयोपशम के साथ में साधन सामान्यतः मानते नहीं है, लेकिन जिनके मत से माना जाता है तो फिर वहां पर आहारक का सत्व होकर के द्वितीयोपशम से उतर के साधन में जाने से बन जाता है, ये दशा ठीक है। है। और एक और कि अपन ने आहारक की पर्याप्ति यदि पूरी कर ली है, अंगोपांग की मतलब इसकी पर्याप्ति पूरी कर ली आहारक की, तो उसके बाद फिर वो इतने शरीर भी बना ले कितने भी, तो वो चल सकता है, उसके लिए बार बार उसको अपर्याप्त होने की जरूरत नहीं है। जैसे यानी वेक्रियक शक्ति से आ गई है। वेक्रियक बनाते हैं तो अपन कोई पर्याप्ति नहीं करते, जैसे हाँ। आहारक से आहारक भी बनेगा तो कोई पर्याप्ति अलग से नहीं और करनी। सेम भी तो औदारिक की, औदारिक भी यदि बहुत सारे शरीर बना हाँ, रहा तो वहाँ है भी कोई तो वहाँ पर्याप्ति भी नहीं है। पर्याप्ति पूरी। वेदक सम्यक दृष्टि कौन होता है? वेदक सम्यक दृष्टि जिनके सम्यक तो प्रकृति का उदय है, चौथे से सातवें गुण स्थान वाले, उनको बोलते हैं वेदक सम्यक दृष्टि, छायाक्षमिक सम्यक दृष्टि। जब उदय के नियम बताए थे तब कहा था ना, सम्यक तो प्रकृति का उदय किसको है, वेदक या छायाक्षमिक सम्यक दृष्टि को, चौथे से सातवें में, वो वेदक सम्यक दृष्टि कहलाती। और कोई? जो पहले गुण स्थान में अवतायुष्क का 136 वाले प्रकृति का देख रहे थे, तो उसमें 4 भंग बनाए थे। उसमें जो दूसरा वाला भंग बनाया था, तो उसमें वहां अपर्याप्त अवस्था में सुर 4 का बंध नहीं होता। तो सुर 4 मतलब कौन कौन सी? बंधन संघात भी। सुर 4 यानी देवगति, गत्यानुपूर्वी, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग। तो फिर तो बंधन वहां पर सुर षटक है ना, वहां पे हमने चतुष्क लिखा है, मूल में षटक ही लिखा है, तो 6 का उनका बंध नहीं होता। अपर्याप्त दशा में जो नरक गति, देव गति संबंधित प्रकृतियां हैं, कोई से भी खोल के लिखो या शॉर्ट में लिखो, वो प्रकृतियां बंधन योग्य नहीं है। केवल सम्यक्त्व अवस्था में बंधन योग्य है देवगति, मिथ्यात्व अवस्था में बंधन योग्य नहीं होती। तो वहां पे सुर षटक आएगा। हाँ, वहाँ षटक ही है। भैया जो अपन ने आखिरी भंग लिया था उसमें उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक दोनों हटाया था। किसका आखिरी भंग? मिथ्यात्व वाला। मिथ्यात्व के आखिरी भंग में, हाँ। तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि उच्च गोत्र का बंध पहले हो जाए शुरू और मनुष्य द्विक का बाद में हो? उच्च गोत्र का बंध उसको मनुष्य द्विक के साथ ही कराना पड़ेगा ना, एक साथ ही होगा। क्योंकि दूसरी जगह भी जाकर के कर ले, देव के साथ भी कर सकता है। तो उच्च गोत्र और देव का पहले शुरू हो जाए, मनुष्य का बाद में हो? नहीं, वो नहीं बना रहे तो नहीं बनता है वो। अपर्याप्त अवस्था में भी मतलब लब्धि पर्याप्त में भी पहले मनुष्य ही बन देगा अगर वैसे वैसे? लब्धि पर्याप्त में तो बनता ही मनुष्य। जी भैया। देव संबंधी तो बनती नहीं जी है। भैया। तो जब देव बन रही है तो उसके साथ, सॉरी, मनुष्य बन रही है तो उच्च गोत्र साथ तो में जहाँ है। परिणाम थोड़े ठीक हो गए तो उच्च गोत्र बन जाए। मनुष्य के साथ में नीच का बंध भी होता है, जी भैया। तो कभी नीच का बांधे, कभी उच्च का बांधे। जी भैया, पर उच्च पहले नहीं बन पाएगा। ठीक है, हो गए। मतलब महावीर भगवान की जय।